ओम शांति। मीठे बच्चे, ऊंच ते ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। एक है ऊंच पद और फिर ऊंच ते भी ऊंच। ऊंच कितने हैं? 108। हाँ, 108 को कहें ऊंच। ऊंच ते भी ऊंच माना 8 में। तो क्या बताया, क्या करना है उसके लिए? यार मस्त रहो। मस्त रहो। यही है रूहानी फांसी। ये सजा दे लो। इस फांसी पे अपने को जैसे कि टांग दो। ये है रूहानी फांसी। बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। फांसी में क्या होता है? गर्दन कहाँ लटक जाती है? ऐसे बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे समझते हैं ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। आत्मा का बुद्धि योग घर की तरफ जाना चाहिए, परंतु ऐसा एक भी मनुष्य दुनिया में है नहीं जिसको यह बुद्धि में आता हो। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को घर नहीं समझते। वह तो कहते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो घर थोड़े ही हुआ। घर में ठहरना होता है। तुम बच्चों की बुद्धि वहां रहनी चाहिए। जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है ना, तुम अब रूहानी फांसी पर चढ़ रहे हो। अंदर में है हमको ऊंच ते ऊंच बाप आकर ऊंच ते ऊंच घर ले चलते हैं। अब हमको घर जाना है। ऊंच ते ऊंच बाबा हमको फिर ऊंच ते ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। रावण राज्य में सब नीच हैं। वह ऊंच, यह नीच। उन्हों को ऊंच का पता ही नहीं। ऊंच वालों को भी नीच का पता नहीं रहता। अभी तुम समझते हो ऊंच ते ऊंच एक भगवान को ही कहा जाता है। बुद्धि ऊपर में चली जाती है। वह है ही परम धाम में रहने वाला। यह कोई भी नहीं समझते हैं। हम आत्माएं भी वहां की रहने वाली हैं। यहाँ आते हैं सिर्फ पार्ट बजाने। यह कोई के ख्याल में नहीं रहता। अपने ही धंधे धोरी में लगे रहते हैं। अब बाप समझाते हैं ऊंच ते ऊंच तब बनेंगे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। याद से ही ऊंच पद पाना है। नॉलेज जो तुमको सिखलाई जाती है वह भूलने की नहीं है। छोटे बच्चे भी वर्णन करेंगे। बाकी योग की बात तो बच्चे ही समझेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा पूरी रीति समझते नहीं। बच्चों की बात की। बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा पूरी रीति समझते नहीं। इसमें समझने वाली क्या बात है? बाप को याद करना है। बच्चे, बहुत बच्चों की बात की ना। बच्चे कौन से बच्चे? बाप जो बाप के बन गए। तो बहुत बच्चे हैं, क्या कहा? याद का पूरी। हाँ, समझते नहीं हैं। क्या मतलब? इसमें क्या समझने वाली क्या बात है?
बाप को कैसे याद करे, कितना घंटा करे, कितना घंटा करे, मुरली में आ गया कम से कम 8 घंटा मुरली का पॉइंट है। और क्या नहीं समझते, और इसमें समझने वाली क्या बात है। अपने को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो, ये भी मालूम है। बाबा ने बताया याद की भी स्टेजेस होती हैं। याद, जैसे बाबा ने भी कल परसों बोला था कि बच्चे अभी कितना याद करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 घंटे। और मेहनत, जो बच्चे मेहनत करने वाले हैं वो कम से कम कितनी मेहनत करते होंगे? 12-14। ये भी तो मुरली में ही लक्ष्य दिए हुए हैं, 12, 14, 16 घंटे मेहनत की, लेकिन निकले कितने? 2-2.5 घंटे। वो है तपस्या। जैसे अपन अक्सर चर्चा करते हैं, जैसे आलस आए तो कुछ गीत सुनने लगे, है ना, वो आलस आ रहा है तो अपन मुरली पढ़ने लगे, कुछ भी बाबा की मुरली सुनने लगे। देखिए याद नहीं है, इससे विक्रम विनाश नहीं होते। विक्रम विनाश उतने सेकंड हो रहे हैं जितने सेकंड हम निसंकल्प बीज में टिक जाते हैं, आत्मिक स्मृति में टिके हों, बाबा हमारे सामने हो, है ना, उतने सेकंड जितने बुद्धि की ड्रिल हो रही है। मन नहीं, मन का काम अलग, बुद्धि का काम अलग। मन का काम क्या है? सोच, निकल्प। मन माना कुछ ना कुछ चलता रहेगा। ज्ञान का मनन चिंतन भी हो सकता है, व्यर्थ भी हो सकता है, समर्थ भी हो सकता है। मन का काम है, कोई ना कोई लहरें सदा उठती ही रहती हैं। बुद्धि, बुद्धि माना तीसरा नेत्र भी कहते हैं। बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र। बैठे यहाँ हैं हम, अपने लौकिक घर में किसी को याद करें तो उसकी पिक्चर सामने आ जाती है। वो जो बुद्धि से तीसरे नेत्र से जो पिक्चर सामने आई, बस उस पिक्चर से भले हम आत्मा को देख रहे हों, उसी तस्वीर, हमने बाबा की तस्वीर अपने सामने रखी है, वो है याद की यात्रा। उसमें विक्रम विनाश हो रहे हैं, उसी को बीज रूप अवस्था भी कहा है। कई बार ये भूल भी हो जाती है, बच्चों को लगता है बाबा तो 8 घंटे बोलते हैं, मैं तो 14 घंटे 16 घंटे 18 घंटे भी चार्ट बना रही हूँ मैं, फिर मेरी कर्मातीत अवस्था क्यों नहीं बनी? ऐसा भी होता है। तो बाबा बच्चे हैं जो याद की यात्रा पूरी रीति समझते नहीं, माना पूरी रीति समझते तो हैं लेकिन एक्यूरेट। हम कितना ऊंच से ऊंच जाते हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 5 तत्व यहाँ है। कहाँ तक यात्रा करनी है? अभी हम यहाँ पे हैं स्थूल वतन में, बार बार बुद्धि को बाबा में लगाते हैं, फिर स्थूल वतन में देहधारी में कहीं ना कहीं बुद्धि व्यर्थ चलता ही रहता है। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो सूक्ष्म वतन, बहुत अच्छा मनन चिंतन चलेगा, खूब मजा आएगा, ज्ञान की बहुत गहराई आएंगी, बीज रूप अवस्था में भी हम टिकने लगेंगे। फिर जब व्यर्थ खत्म हो जाएगा तो कहाँ पहुंच जाएंगे? सूक्ष्म वतन से ऊपर परम धाम। ये यात्रा है। सूक्ष्म वतन, मूल वतन में यह नहीं होते। कौन नहीं होते? जिनमें अभी बुद्धि जा रही है देहधारियों में, वहां ये नहीं होते। यह नॉलेज बाप ही देते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं बहुत शास्त्र आदि पढ़ना ही ज्ञान है। इसकी शूटिंग कहाँ होती है? मनुष्य मनन चिंतन वाले कहाँ हैं? बेसिक में नहीं है। मनन चिंतन कहाँ है? एडवांस में। ये है मनु के औलाद मनुष्य। ये क्या समझते हैं? केवल हम ज्ञान की गहराई में चले गए खूब, शायद यही ज्ञान, यही सब कुछ है। बहुत शास्त्र आदि पढ़ना ही ज्ञान है। कितना पैसा कमाते हैं? जितना ज्ञान रत्न अधिक मनन चिंतन होता है तो ये क्या, ये भी एक कमाई है। खूब कमाई कर लेते हैं। तो बहुत कमाई का उनको लगता है शायद हम तो 108 में या 8 में आने वाले हैं, इतना पैसा जमा कर लेते हैं। शास्त्र पढ़ने वालों को कितना मान मिलता है। डिस्कशन में बाबा से जो जितने क्वेश्चन पूछता है उनको लगता है तो बहुत पावरफुल है, बहुत श्रेष्ठ है? कितना मान मिलता है। परंतु अब तुम समझते हो इसमें कोई ऊंचाई तो है नहीं। ज्ञान को बहुत समझ लिया, ज्ञान सुना लिया, इसमें कोई भी ऊंचाई नहीं है। ऊंच से ऊंच तो है ही एक भगवान। उनके द्वारा हम ऊंच से ऊंच स्वर्ग में राज करने वाले बनते हैं।
स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, 84 का चक्र कैसे फिरता है, यह है सिवाय तुम्हारे इस सृष्टि में कोई भी नहीं जानते। 84 का चक्र कैसे फिरता है ये तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। कह देते हैं यह सब कल्पना है, ऐसे के लिए समझना है यह हमारे कुल का नहीं है। जो तुम्हारी बातों को कल्पना समझे जैसे कि तुम्हारे कुल का नहीं है। दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए, समझा जाता है इनका पार्ट नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चों का सिर बहुत ऊंचा है, जब तुम ऊंच दुनिया में होंगे तो नीच दुनिया को नहीं जानेंगे। नीच दुनिया वाले फिर ऊंच दुनिया को नहीं जानते। इसकी शूटिंग भी कहाँ हो जाती है? ऊंच दुनिया वाले नीच दुनिया को कैसे नहीं जानते? यही तो हैं। अरे ऊंच दुनिया वाले अभी कहाँ हैं? यहाँ है, ऊपर कहीं चले गए? तो क्यों नहीं जानते? अरे ऊंच दुनिया वाले नीच दुनिया, हाँ नीच दुनिया वाले ऊंच दुनिया को नहीं जानते, ये तो ठीक। लेकिन ऊंच दुनिया वाले नीच दुनिया को नहीं जानते, अभी उड़ के कहीं ऊपर तो पहुंच नहीं गए। कैसे, क्यों बोला बाबा ने? जब ऊंची स्टेज में चले जाएंगे तो भी ये भूल जाए कि ये कलयुग की दुनिया है, नीचों की दुनिया है। भूल मन बुद्धि से तो जो ऊंच दुनिया वाला होते हैं उनको नीच दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं, बेखबर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई पर चिंतन नहीं होता। उनके गिरने उठने की कोई वहां चिंतन नहीं होता, अपनी दुनिया में मस्त। ऊपर क्या बोला मैं? याद की यात्रा में मस्त रहो। उनको पुरानी दुनिया जैसे कोई लेना देना ही नहीं। ब्राह्मणों की जो पुरानी दुनिया सड़ी गली, उससे भी कोई लेना देना नहीं। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उनको कोई मतलब नहीं, अपनी मस्ती में मस्त। और उनको यही खबर नहीं है कि ये इतने ऊंच बनने वाले हैं। और नीच दुनिया वालों को ऊंच दुनिया का संगठन कहाँ तैयार हो रहा है? नहीं। और ऊंच दुनिया वालों नीच दुनिया से कोई लेना देना नहीं। माना दोनों अपने अपने मस्त, वो अपनी मस्ती में मस्त, वो अपनी मस्ती में मस्त। नीच दुनिया वाले फिर ऊंच दुनिया को नहीं जानते, उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। वो स्वयं स्थिति में चले गए। विलायत वाले भल स्वर्ग में जाते नहीं हैं, फिर भी नाम तो लेते हैं। हेवन पैराडाइज था। मुसलमान लोग भी बहशत कहते हैं, परंतु यह उनको पता नहीं है वहां कैसे जाना होता है। अभी तुमको कितनी समझ मिलती है, ऊंच से ऊंच बाप कितनी नॉलेज देते हैं। यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानते वह कल्पना कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह तो है ही पतित दुनिया, इसलिए चिल्लाते हैं हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है। कब कब रिपीट होती है? एक कल्प खत्म होता है, फिर दूसरा कल्प शुरू होता है तो हिस्ट्री रिपीट होती है, फिर कल्प रिपीट होता है, फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। शूटिंग कहाँ होती है? हाँ, कितने कल्प होते हैं संगम युग पे? हाँ, 3 कल्प, उसमें भी शूटिंग रिपीट होती है। पुरानी दुनिया सो नई दुनिया बनती है, इसलिए मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को ऊंच से ऊंच बनाता हूँ। पावन को ऊंच, पतित को नीच कहा जाता है। यही दुनिया नई पावन थी, अभी तो पतित है। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो समझते हैं। जिनकी बुद्धि में यह बातें रहती हैं वह सदा खुश रहते हैं। बुद्धि में नहीं है तो कोई ने कुछ कहा, कुछ नुकसान हुआ तो रंज हो जाते हैं, मूंझ जाते हैं, गुस्से में आ जाते। बाबा कहते अब इस नीच दुनिया का अंत आना है। कब तक? इस नीच दुनिया का अंत कब तक आना है? 18 तक। यह है पुरानी दुनिया। मनुष्य कितना नीच बन जाते हैं,
परंतु यह कोई समझते थोड़े ही हैं कि हम नीच हैं। भक्त लोग हमेशा सिर झुकाते हैं, नीच के आगे सिर झुकाना थोड़ा ही होता है। पवित्र के आगे फिर सिर झुकाना होता है। सतयुग में कभी ऐसे होता नहीं। भक्त लोग ही ऐसा करते हैं। बाप तो ऐसा नहीं कहते सिर झुकाकर चलो, नहीं, यह तो पढ़ाई है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो तो कितना नशा रहना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ यूनिवर्सिटी में नशा रहे, घर में उतर जाए। घर में नशा रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए नशा? मलिनी माता को कहाँ रहना चाहिए नशा? घर में। कहाँ है घर? यही है। यहाँ तो नशा है ही। बाबा क्या बोल रहे हैं? ये यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई पढ़ने आए हैं, यहाँ तो नशा है ही। अभी सेवा के लिए सेवा स्थान पे जाएंगे ना। हाँ। वो है सेवा स्थान। हमारा लौकिक घर भी क्या है? सेवा स्थान है। हमारा घर नहीं है, लेकिन लौकिक स्थान, क्योंकि उनकी भी सेवा होनी है। जहाँ भी हम हैं बाबा ने निमित्त रखा हुआ है, जैसे कि वो हमारा सेवा स्थान है, तो वहां भी क्या होना? नशा बरकरार रहना चाहिए, उतरना नहीं चाहिए। घर में नशा रहना चाहिए। यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह तो कहते हैं मैं थोड़े ही ज्ञान का सागर हूं। यह बाबा भी ज्ञान का सागर नहीं है। सागर से नदी निकलती है ना, सागर तो एक है। ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है। बहुत बड़े स्टीमर्स आते हैं। नदियां तो बाहर भी बहुत हैं। पतित पावनी गंगा, यह सिर्फ यहाँ ही कहते हैं। बाहर में कोई भी नदी को ऐसे नहीं कहेंगे। पतित पावनी नदी है, फिर तो गुरु की कोई दरकार ही नहीं। नदियों में तालाब में कितना भटकते हैं। यहाँ तो तालाब ऐसे गंदे होते हैं, बात मत पूछो। उसकी मिट्टी उठाकर रगड़ते रहते हैं। बुद्धि में आया है यह सब नीचे उतरने के रास्ते हैं। वो लोग कितना प्रेम से जाते हैं। अब तुम समझते हो कि इस ज्ञान से हमारी आंखें खुल गई हैं। तुम्हारी ज्ञान की तीसरी आंख खुली है। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है, इसलिए त्रिकालदर्शी कहते हैं। तीनों कालों का ज्ञान आत्मा में आता है। आत्मा तो बिंदी है, उसमें नेत्र कैसे होगा? यह सब समझने की बातें हैं। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुम त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनते हो। नास्तिक से आस्तिक बन जाते हो। आगे तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। अभी बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुमको वर्षा मिल रहा है। यह नॉलेज है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है, हिसाब किताब है ना। अच्छा, तीखा बच्चा हो तो हिसाब करे हम कितने जन्म लेते हैं। इस हिसाब से और धर्म वालों के कितने जन्म होंगे। परंतु बाप कहते हैं इन सब बातों में जास्ती माथा मारने की दरकार नहीं है। टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ तो सब भूलना है। यह सुनाने की दरकार नहीं। तुम भी रचता बाप की पहचान देते हो, जिसको कोई जानते नहीं। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, जरूर कुछ करके जाते हैं, तब तो जयंती मनाते हैं ना। गांधी अथवा कोई साधु आदि होकर गए, उन्हों के स्टैम्प्स बनाते रहते हैं, फैमिली प्लानिंग की स्टैम्प बनाते हैं। अभी तुमको तो नशा है। हम तो पांडव गवर्नमेंट हैं, ऑलमाइटी बाबा की गवर्नमेंट है। तुम्हारा यह कॉट ऑफ आर्म्स है, और कोई इस कॉट ऑफ आर्म्स को जानते ही नहीं। तुम समझते हो
विनाश काले प्रीत बुद्धि हमारी ही है। बाप को हम बहुत याद करते हैं। बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आ जाते हैं। ये है मस्त याद। बाबा, आप हमें आधा कल्प के लिए सब दुखों से दूर कर देते हो और कोई गुरु व मित्र संबंधी आदि किसको भी याद करने की दरकार नहीं। एक बाप को ही याद करो। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। बाबा, आपकी तो बड़ी कमाल है। हर 5000 वर्ष के बाद आप जगाते हो। सभी मनुष्य मात्र कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, अर्थात अज्ञान अंधेरे में है। अभी तुम समझते हो। भारत का प्राचीन योग तो यह है। बाकी जो भी इतने हठ योग आदि सिखलाते हैं वह सभी हैं एक्सरसाइजेस, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है तो खुशी रहती है। यहाँ आते हो, समझते हो, बाबा रिफ्रेश करते हैं। कोई तो यहाँ रिफ्रेश हो बाहर निकलते हैं, वह नशा खलास हो जाता है। नंबरवार तो है ना। बाबा समझाते हैं यह है पतित दुनिया। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े ही हैं। इसलिए पाप धोने जाते हैं। लेकिन शरीर को थोड़ा ही पाप लगता है। बाप तो आकर तुम्हें पावन बनाते हैं और कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। यह ज्ञान अभी तुमको मिला है। भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। तुम बच्चे तो अभी संगम पर हो। कोई विकार में गिरते हैं तो फेल होते हैं, तो जैसे नरक में जाकर गिर पड़ते हैं। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, फिर 100 गुना सजा खानी पड़ती है। तो बाप समझाते हैं कि भारत कितना ऊंच था, अब कितना नीच है। अब तुम कितना समझदार बनते हो। मनुष्य तो कितने बेसमझ हैं। बाबा तुमको यहाँ कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर बाहर निकलने से नशा कम हो जाता है, खुशी उड़ जाती है। स्टूडेंट कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कभी नशा कम होता है क्या? पढ़कर पास होते हैं, फिर क्या क्या बन जाते हैं। अभी देखो दुनिया का क्या हाल है। तुमको ऊंच से ऊंच बाप आकर पढ़ाते हैं, सो भी निराकार। तुम आत्माएं भी निराकार हो, यहाँ पार्ट बजाने आई हो। यह ड्रामा का राज बाप ही आकर समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र को ड्रामा भी कहा जाता है। उस नाटक में तो कोई बीमार पड़ते हैं तो निकल जाते हैं। यह है बेहद का नाटक। यथार्थ रीति तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम जानते हो हम यहाँ पार्ट बजाने के लिए आए हैं। हम बेहद के एक्टर हैं। यहाँ शरीर लेकर पार्ट बजाते हैं। बाबा आया हुआ है। यह सब बुद्धि में होना चाहिए। बेहद का ड्रामा कितना बुद्धि में रहना चाहिए। बेहद विश्व की बादशाही मिलती है तो उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा अच्छा करना चाहिए ना। गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो, परंतु पवित्र बनो। विलायत में ऐसे बहुत हैं, जब बूढ़े होते हैं तो फिर कंपेनियनशिप के लिए शादी करते हैं, संभालने के लिए, फिर विल करते हैं, कुछ उनको कुछ चैरिटी को। विकार की बात नहीं रहती। आशिक माशूक भी विकार के लिए फिदा नहीं होते हैं। जिस्म का सिर्फ प्यार रहता है। तुम हो रूहानी आशिक, एक माशूक को याद करते हो। सब आशिकों का एक माशूक है
सभी एक को ही याद करते हैं। वह कितना शोभनिक है। आत्मा गोरी है ना, वह है एवर गोरा। तुम तो सांवरे बन गए हो, तुमको वह सांवरे से गोरा बनाते हैं। यह तुम जानते हो कि बाप हमें गोरा बनाते हैं। यहाँ बहुत हैं जो पता नहीं किस किस ख्यालात में बैठे रहते हैं। स्कूल में ऐसे होता है, बैठे बैठे कहाँ बुद्धि बाइस्कोप तरफ, दोस्तों आदि तरफ चली जाती है। सत्संग में भी ऐसे होता है, यहाँ भी ऐसे है। बुद्धि में नहीं बैठता तो नशा ही नहीं चढ़ता, धारणा ही नहीं होती जो औरों को कराएं। बहुत बच्चियां आती हैं जिनकी दिल होती है सर्विस में कहाँ लग जाएं, परंतु छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो, यह तो बहुतों का कल्याण करेगी। होशियार है तो क्यों न ही रूहानी सर्विस में लग जाए। 5-6 बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। इन माताओं की अब बारी है। नशा बहुत रहना चाहिए। आगे होगा, पुरुष देखेंगे कि हमारी स्त्री ने तो सन्यासियों को भी जीत लिया है। सब माताएं लौकिक पारलौकिक का नाम वाला करके दिखाएंगी। किस किस का नाम वाला करेंगे? लौकिक का भी और पारलौकिक का भी। अच्छा, ओम शांति।